एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाला है वर्किंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कंप्रेसर का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सो इट इज़ टू कन्वर्ट द इनकमिंग एयर। सो कंप्रेसर का हमारा फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनकमिंग एयर फ्रॉम द सक्शन प्रेशर टू द डिलीवरी प्रेशर। जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करने का काम करता है बेसिकली कंप्रेसर। सो वही हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर करेगा, बट सेंट्रीफ्यूगल इसलिए आता है यहाँ पे वर्ड बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ एयर। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर जो हो रहा है उसका इंक्रीज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन ऑफ एयर की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपका आ जाता है कि बकेट्स, डिफ्यूजर, impeller and volute casing are the four main components of the centrifugal pump, या सॉरी centrifugal compressor। एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लाइक जो एयर है दैट विल लाइक इनटेक ऑफ एयर विल बी एक्शियल। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो इनटेक ऑफ एयर है दैट इज एक्शियल इन डायरेक्शन। इट इज समथिंग लाइक दिस, जो एयर इनटेक होगा। सो इनटेक विल बी एक्शियल एंड द डिलीवरी ऑफ हाई प्रेशर एयर विल बी रेडियल। सो ये भी एक लाइक याद रखने वाली चीज़ है। सो इनटेक होते जैसे ही आपका इनटेक होगा, दिस जो बकेट्स आपको है दैट विल हेल्प यू टू गाइड द इनटेक एयर टू द इम्पेलर। सो बकेट क्या करेंगे? गाइड करेंगे। सो एक एक करके अगर आप फंक्शन समझेंगे तो बकेट जो है वो एयर एयर जो इनटेक एयर है हमारा उसको गाइड करेंगे टूवर्ड्स द इम्पेलर। सो बकेट्स का काम क्या हुआ? टू गाइड द एयर टूवर्ड्स द इम्पेलर। बकेट्स भी आपका शाफ्ट के साथ लाइक घूमेंगे, बिकॉज ऑफ विच दे कैन डायरेक्ट द एयर टू द इम्पेलर। एंड जो हमारा लाइक इम्पेलर का मेन काम होता है टू इम्पार्ट द मोमेंटम टू द इनकमिंग एयर। सो इम्पेलर का काम क्या होगा हमारे? इम्पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि गिव द मोमेंटम टू द इनकमिंग एयर, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वेलोसिटी है, सॉरी, जो हमारी इनकमिंग एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो प्रेशर विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड ऑल्सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज। जो हमारा इनकमिंग एयर है अगर आप उसको इम्पेलर का काम क्या होता है कि उसमें एनर्जी डालना। जो हमारे प्राइम मूवर रहता है, जैसे कि किसी भी कंप्रेसर में या पंप में प्राइम मूवर रहता है, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिकल मोटर हो या फिर हो सकता है कि वो आईसी इंजन है, जिसकी वजह से ये इम्पेलर घूमता रहता है। और वो इम्पेलर का काम होता है जो मोमेंटम जो है वो पंप का, जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर से लिया है वो एयर को लाइक सप्लाई करना। सो जिसकी वजह से एयर की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। सो इनकमिंग एयर को हम क्या कर रहे हैं? मोमेंटम इसमें इम्पार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी प्रेशर बढ़ जा रहा है। सो वेलोसिटी एंड प्रेशर बढ़ने का काम इम्पेलर करता है। उसके बाद जैसे ही एयर लाइक रेडियली ऐसे आउटवर्ड मूव करेगा बिकॉज ऑफ द इम्पेलर ने उस पर लाइक मोमेंटम जब इम्पार्ट कर दिया, तब एयर जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है। एंड आउटवर्ड मूव करते ही आपको मिलेगा डिफ्यूजर। एंड डिफ्यूजर को जैसे कि आप लाइक अगर इसको क्लोजली अगर आप देखोगे, सो देर इज डाइवर्जिंग सेक्शंस इन द डिफ्यूजर। इट इज समथिंग लाइक दिस। जो एयर है उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सो एरिया बढ़ने से क्या होता है? वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन में देखा था। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो डिफ्यूजर का काम होता है, डिफ्यूजर एज अ डाइवर्जिंग सेक्शंस, इसका काम होता है प्रेशर और बढ़ाना। जो हमारी मोमेंटम जो इम्पेलर ने ऐड किया है या प्रेशर बढ़ाया है उसको और इंक्रीज करने का काम होता है डिफ्यूजर का। वही अगर आप वॉल्यूट केसिंग को देखोगे, सो वॉल्यूट केसिंग का शेप लाइक इस तरह से बनाया जाता है जैसे एरिया है जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर आप ये देख रहे होंगे एरिया, तो द एरिया इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूट केसिंग। सो वॉल्यूट केसिंग में भी वही जो बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ हमने यहाँ पे देखा था डिफ्यूजर में, वही प्रिंसिपल का यूज़ वॉल्यूट केसिंग में भी होगा, जिसकी वजह से जो है प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो हमने टोटली 3 बार इसका प्रेशर इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से जो इनटेक एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सो दिस इज द मेन लाइक वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। एयर इनटेक के बाद जैसे ही आपने बकेट से एयर को लाइक डायरेक्ट करोगे आप इम्पेलर पे, एंड इम्पेलर उस पर क्या करेगा? एनर्जी इम्पार्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड देन डिफ्यूजर एंड वॉल्यूट केसिंग उसका और प्रेशर बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा ऑफ द इनकमिंग एयर। So this is the like main like working principle behind compressor.
एप्लीकेशंस इसका लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में या फिर लाइक रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में आपको देखने को मिल सकता है. So yeah, this is the main working of centrifugal compressor. Thank you.